हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। तो बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही है। अभी हम चैप्टर नंबर 3 पे आ गए हैं, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इससे पहले मैं दो चैप्टर अपने कवर कर चुका हूं। जैसे पहले मैंने आपको करवाया स्टैट, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। इसका जो वेटेज है 7 मार्क्स का आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम है। लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर से मिलेगा। सेकंड मैंने आपको कवर करवाया ट्रिग्नोमेट्री, जिसका वेटेज 8 मार्क्स का फाइनल में। दोनों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं थ्रू माय वीडियो लेक्चर्स, प्लस इनका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा। वो पीडीएफ आपने 101% करना है। जो मेरी असाइनमेंट शीट है उसको जरूर सॉल्व करना। लिमिटेड कंटेंट है बट बड़ा ही खास है वो, हर क्वेश्चन सॉल्व करना। स्टैट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और ट्रिग्नो का भी बन रहा है, 1-2 दिन में आपको ये भी मिल जाएगा, ठीक है। तो 8 मार्क्स का तो 15 मार्क्स हमारे कवर हो चुके हैं। तो मैं बार बार हर वीडियो में अपने यही बता रहा हूं कि जितना भी कंटेंट अभी आपको मैं लास्ट स्टेज पे दे रहा हूं ना, आपको बस उस कंटेंट को परफेक्ट करना है फॉर योर फाइनल बोर्ड एग्जाम। हमारा टारगेट है 80 आउट ऑफ 80। तो जितना कंटेंट आपको दिया जा रहा है, अगर आप अच्छे से परफेक्ट कर लेते हैं, मैं कह रहा हूं कि 80 आउट ऑफ 80 आप आराम से ले लोगे। ओके, अभी सैंपल पेपर भी मैं बना रहा हूं। एक सैंपल पेपर भी मैंने अपलोड कर रखा है टेलीग्राम पे, वो भी करना। प्लस और भी आपको सैंपल पेपर मिलेंगे। टोटल मैंने आपको बोला 10 सैंपल पेपर मिलेंगे, बट अभी वो सैंपल पेपर बाद में, पहले हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो, ठीक है, उसके बाद ही सैंपल पेपर पे आप आइएगा। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसका जो वेटेज है आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का। लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर से मिलेगा और एक इसका एमसीक्यू मिलेगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई सैंपल पेपर। सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया, लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में से भी है और एक एमसीक्यू। तो 6 मार्क्स का ये वेटेज है, चाहे आपका बेसिक मैथ्स है चाहे आपका स्टैंडर्ड मैथ्स है। ओके, तो इस चैप्टर को मुझे 3-4 वीडियोस मेरी बनेगी इस चैप्टर के लिए और एक कंबाइंड पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो 3-4 वीडियोस में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, आपने अपनी नोटबुक पे उन क्वेश्चंस को फेयर करना है और उनको बार बार प्रैक्टिस करना है। और जो पीडीएफ में क्वेश्चंस होंगे उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी मैं रखता हूं, वो सारे आपने करने हैं, ठीक है। तो यहां पर कैसे हम कवर करेंगे, पहले हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस लेंगे इंपॉर्टेंट वाले। जैसे आज का लेक्चर 13.1 के लिए। तो बच्चे कई बार पूछते हैं सर 13.1 में से हम कौन कौन से करें, से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल्स भी हैं। तो मैंने यहां पर लिमिटेड 5 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, ओनली 5 क्वेश्चन। तो ये 5 क्वेश्चन आपके परफेक्ट होने चाहिए एकदम। तो समझो आपको 13.1 एकदम कंप्लीट आती है, फिर बाकी कोई क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं है। अगर इनके अलावा कोई क्वेश्चन आ भी गया, इन 5 के अलावा, आराम से आप बोर्ड में करके आओगे। बट आपके 5 क्वेश्चन ये परफेक्ट होने चाहिए जो मैं आज आपको करवा रहा हूं। ओके, तो ऐसे ही 5 क्वेश्चन, फिर 13.2 पे डिस्कशन करूंगा, फिर 13.3। तो आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही एक्सरसाइज हैं 13.3 तक। 13.4 नहीं करनी और ऑप्शनल भी नहीं करनी। इसकी फर्स्ट 3 एक्सरसाइज आपने परफेक्ट करनी और सिमिलर क्वेश्चन आपको जो मेरी असाइनमेंट शीट में मिलेंगे वो कर लेने। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यार, इस चैप्टर में जो फॉर्मूले हैं वो आपको आने चाहिए। सर फॉर्मूले भूल जाते हैं, फॉर्मूले नहीं भूलना। अब देखें यहां पे टोटल आपको 6 सॉलिड्स के मैं फॉर्मूले बताने वाला हूं। 6 सॉलिड्स, बस इन फॉर्मूलों को याद कर लो। मैं पेयर वाइज करवाता हूं आपको। जैसे 6 सॉलिड्स हैं तो 2-2 करके मैं यहां पर आपको समझाता हूं। हो सकता है आपको सिर्फ देखने से ही याद हो जाए फॉर्मूले। देखो, दोनों जो मेरे साथी हैं, पहले एक क्यूब है और दूसरा क्यूबाइड है, ठीक है। ऐसे पेयर बना लेते हैं, एक पेयर बन गया क्यूब और क्यूबाइड का। क्यूब के फॉर्मूले 3 फॉर्मूले। सर कौन सा? पहला इसका लेटरल सरफेस एरिया, जिसे आप कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हो। फिर इसका टोटल सरफेस एरिया और फिर इसका वॉल्यूम। हर एक के ऐसे 3-3 फॉर्मूले भाई साहब। 6 सॉलिड्स हैं तो 6 3 18 फॉर्मूले आपको याद करने। कंप्लीट वीडियो देखो, फॉर्मूले कैसे लिख रहा हूं समझो, नोट करो नोटबुक पे, फिर उनको प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस के साथ साथ, अभी आपको याद हो जाएंगे। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? जिसमें हम बेस इंक्लूड नहीं करते, चाहे कितने भी बेस हो। तो क्यूब या सॉलिड, जैसे आपका रूम है, जो आपका रूम है लाइक क्यूब है या क्यूबाइड है, तो उसका छत छोड़ दो और ग्राउंड छोड़ दो, उसका बेस छोड़ दो, तो 4 दीवारें जो बच रही हैं दैट इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। बेस छोड़ देना होता है, उसको CS से बोलते हैं। जब बेस भी इंक्लूड कर रहे हो तो उसको टोटल बोलते हैं।
टोटल सरफेस एरिया। तो यहां पर क्यूब, जो आपके रूम का जो एरिया अगर वो क्यूब है तो कैसे आएगा, 4 दीवारों का एरिया, जो कि चारों दीवारें एक जैसी है, तो इसको बोला जाता है 4 इंटू साइड स्क्वायर। दिस इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। इस तरह से टोटल कितना आएगा यार, छत और ग्राउंड भी ले लो तो मानो वो दीवारों के बराबर ही है, तो आ जाएगा 6 साइड स्क्वायर। अब क्यूब के केस में पता ही ना आपको, क्यूब में सारे एजेस सेम होते हैं, ऑल साइड्स आर सेम, इट इज लाइक दिस, ठीक है। दिस इज क्यूब, सारे इसके फेस, इसकी दीवारें, छत सब बराबर है। लेटरल में 4 साइड स्क्वायर और टोटल में 6 साइड स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम इज वेरी सिंपल, साइड क्यूब। क्यूबाइड का जो लेटरल सरफेस एरिया है, क्यूबाइड का जो लेटरल सरफेस एरिया या फिर CSA जिसे आप बोलते हो, इट इज 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट, एरिया 4 वॉल्स भी आप इसको बोल सकते हो। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बेस दोनों इंक्लूड करने हैं, तो ऐसे रहता है ये 2 टाइम सर लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इनटू हाइट, हाइट इनटू लेंथ। एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम, जो कि बहुत सिंपल है, इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ऐसे इनको पेयर वाइज याद करो, जैसे क्यूब एंड क्यूबाइड। तो पहले यार क्यूब क्यूबाइड के फॉर्मूलों पे फोकस करो, इनको देखो क्या फॉर्मूले हैं, इनको याद करो। देखो याद किए बिना तो बात बनेगी नहीं। ऐसे फॉर्मूलों की आप डेरिवेशन भी समझ सकते हो, लेकिन कई बार डेरिवेशन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, उसको समझना या फिर एग्जाम में सोच कर फॉर्मूला बनाकर फिर अप्लाई करना, फॉर्मूले यार याद करने पड़ेंगे आपको। आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और आपके वो सारे फ्रेंड्स हैं, तो आप सभी फ्रेंड्स के नाम याद कर सकते हो, है ना, तो फॉर्मूले भी याद कर सकते हो कौन सी बड़ी बात है, हो जाएंगे याद। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो आपके दो हैं वो मैंने रखे हैं यहाँ पे, सिलेंडर और दूसरा कोन। इनका पेयर बन गया सिलेंडर और कोन का। अब इनके भी 3-3 फॉर्मूले, कोन में एक्स्ट्रा आ जाएगा, एक स्लांट हाइट का रिलेशन होता है। तो सिलेंडर का मैं डायग्राम थोड़ा बना देता हूँ, 2 इसके बेस होते हैं, ठीक है, ऐसे। ये सिलेंड्रिकल, घर पे भी देखा होगा आपने, सिलेंड्रिकल बकेट, किचन में तो होता ही है सिलेंडर इस जैसा। तो इसमें हाइट होती है और एक इसका रेडियस होता है, बस H और R ही चाहिए होते हैं तीनों फॉर्मूलों के लिए। नंबर 1 CSA, इट इज 2 पाई RH। देन TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया मैंने क्या बताया, जो लेटरल सरफेस एरिया होता है ना, उसी में बेस ऐड करने होते हैं। तो इसकी बेस दोनों सर्कल है, 2 सर्कल ऐड कर दो, 2 पाई R स्क्वायर। और एक कॉमन वॉमन कुछ नहीं लेना भाई, कॉमन कैलकुलेशन में लेना है इसको, ऐसे ही फॉर्मूले को याद किया करो। थर्ड इज वॉल्यूम। सो व्हाट इज वॉल्यूम सर, बेस का एरिया इंटू हाइट। तो वॉल्यूम का ऐसे याद रखा करो, बेस का एरिया इंटू हाइट सिलेंडर के लिए, तो इट इज पाई R स्क्वायर H, ठीक है। तो सिलेंडर के पास ये 3 फॉर्मूले आ गए। अब देखो CSA कोन का, पाई RL। कोन तो आपने देखा ही होगा, ये आपका कोन आ गया, इसका एक ही बेस होता है, ये इसकी स्लांट हाइट होती है, इसकी हाइट होता है, और ये इसका रेडियस होता है। टेढ़ी वाली जो हाइट है दैट इज L स्लांट हाइट, और ये H वर्टिकल हाइट। तो जो कोन का एरिया होता है ना, चाहे वो CSA हो चाहे टोटल हो, उसमें H नहीं आता, उसमें L होता है, बस ये ध्यान रखना। TSA, TSA हो गया पाई RL, ये तो आना ही आना, TSA में तो लेटरल आता ही आता है, प्लस बेस ऐड करना है, तो बेस इसका एक ही है सर्कल, पाई R स्क्वायर। थर्ड इज वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम, ये 1/3 होता है सिलेंडर के वॉल्यूम से, तो इट इज पाई R स्क्वायर H। फॉर्मूले के हिसाब से ऐसे लिखना है इसको। तो एक पेयर हमारा ये बन गया सिलेंडर और कोन का। देखो 4 सॉलिड्स मैंने आपको बता भी दिए, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर और कोन। फॉर्मूले भी आपको याद हो रहे हैं, एक बार अपने हाथों से खुद इसको लिखो बार बार, ठीक है, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट आपके पास स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, वेरी इजी, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, ठीक है। ये थोड़े स्टैट के क्वेश्चन आ गए, यहां लिखता हूं, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। हेमी बोले हाफ, हाफ स्फीयर, सेमीस्फीयर, हेमिस्फीयर, हाफ स्फीयर। तो स्फीयर क्या होता है, फुटबॉल। फुटबॉल का CSA या फिर TSA दोनों सेम होते हैं, 4 सर्कल मिला दो, 4 पाई R स्क्वायर। और इसका जो वॉल्यूम होता है दैट इज 4/3 पाई R क्यूब। हेमिस्फीयर, इसका CSA और TSA थोड़ा अलग होता है। CSA सीधा सीधा हाफ कर देना है स्फीयर का, और TSA में 3 प्लस करने। वो क्यों, देखो ये होता है हेमिस्फीयर, ये
ऐसे। तो फुटबॉल को मिड से कट किया ना, पैरेलल टू डायमीटर से कट किया उसको, है ना, मतलब मिड से कट कर दिया फुटबॉल को, तो ऐसे ये बन जाता है कटोरी टाइप। तबला देखा है ना आपने बजाने वाला, वैसे बन जाता है। अगर ऊपर से ओपन है तो वो हो गया CSA 2πr²। लेकिन ऊपर अगर कवर लगा है, ये ढक्कन भी इंक्लूड करते हैं TSA में, टोटल इन है, तो फिर आ गया 3 कैसे आया, एक सर्कल और ऐड हो गई, तो 3πr²। तो TSA और CSA हेमिस्फेयर का अलग होता है, लेकिन स्फेयर का दोनों का सेम होता है। नंबर 3 वॉल्यूम। वॉल्यूम हो गया सीधा सीधा 2/3πr³, हाफ ही करना है स्फेयर का, तो इसका हाफ कर दिया 2/3, दैट्स ऑल। 6 सॉलिड्स के फॉर्मूले आपको याद हो चुके हैं। अगर फिर भी डाउट आ रहा है सर याद नहीं हुए, वीडियो स्किप करो, बैठो नोटबुक पेन लेके, खुद ऐसे पेयर वाइज बनाओ। क्यूब क्यूबाइड करना है, सिलेंडर कोन करना है, स्फेयर हेमिस्फेयर करना है, पेयर वाइज इनको याद करना है सॉलिड्स को, फिर जाके आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमारे। पहले आपकी एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4, ये एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन है। यू कैन रीड द स्टेटमेंट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल। इन क्वेश्चंस में बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बड़े ही सिंपल प्यार से बिल्कुल शॉर्ट में आपको करा रहा हूं। जितना मैं यहाँ लिखता हूँ बोर्ड में उतना लिखा करो, बहुत लेंथी मत कर दिया करो। तो देखें यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ो, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। तो जितना भी हमने स्टेटमेंट पढ़ा उससे जल्दी से डायग्राम बनाने की कोशिश करनी। मेरे बच्चे एक हमारे पास क्यूब है, क्यूबिकल ब्लॉक सॉलिड है, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया क्यूब। आगे क्या है, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर, इसके ऊपर फुटबॉल रख दिया गया, हेमी हाफ फुटबॉल। ऐसे करो, ऐसे लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से बस बन गया डायग्राम। इतना ही फ्री हैंड से आप एग्जाम में बना सकते हो, कोई मार्क्स नहीं करते हैं। ठीक है, ये बना दिया। आगे देखो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। कह रहा है ये जो ऊपर आप फुटबॉल रख रहे हो, हेमिस्फीयर रख रहे हो, इसका मैक्सिमम डायमीटर कितना हम ले सकते हैं अगर पूरा कवर करना है। ऑफ कोर्स उतना ही होगा जितना क्यूब का एज होगा। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज, या फिर साइड भी लिख सकते हैं, एज ऑफ द क्यूब। बस यही आंसर है इसका, पहले क्वेश्चन का इसका यही आंसर है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब, दैट्स ऑल। दिखाने की जरूरत नहीं कि कितना होगा, अगर दिखाना है तो आप कर भी सकते हैं, एज ऑफ द क्यूब नहीं, यहां दिखाना है, सॉरी वैल्यू हमें गिवन है तो दिखाना है। अब क्यूबिकल ब्लॉक की साइड कितनी थी, 7 सेंटीमीटर, तो एज ऑफ द क्यूब इज 7 सेंटीमीटर, दैट्स ऑल। ये आंसर है इसका पहला क्वेश्चन। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन भी है, कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। मतलब सॉलिड ऐसा नहीं कि सिर्फ क्यूब का निकाल के आ जाओ या हेमिस्फीयर का, जो पिक्चर आपको ये दिखाई दे रही है इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो क्यूब में से एक सर्कल गायब हो गई क्योंकि उसके ऊपर रख दिया हेमिस्फीयर, तो जितना हेमिस्फीयर ने सरफेस कवर किया उतना क्यूब का सरफेस नहीं रहा। लेकिन ऊपर ये हेमिस्फीयर आ गया तो हेमिस्फीयर का ऊपर वाला एरिया आपको ऐड करना पड़ेगा। तो लिखना कैसे वो मैं लिख के बता रहा हूं, देखो, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू, पहले आप लिखो क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल वाला लिख लो, 6 साइड स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर आ गया टोटल एरिया क्यूब का। अब क्योंकि उसके ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया था तो हेमिस्फीयर एक सर्कुलर बेस है उसका, तो इसमें से एक सर्कल माइनस कर दो। ऑफ कोर्स ये वाला पोर्शन उड़ गया ना क्यूब का, ये वाला कर दिया माइनस, लेकिन ऊपर हेमिस्फीयर तो बैठ गया, ऊपर हेमिस्फीयर आ गया, तो ऊपर वाला पार्ट आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा जो कि हेमिस्फेरिकल का कर्व्ड सरफेस एरिया जाएगा। तो यहां पर लिखना है 2πr²। यही इस क्वेश्चन का मेन रिजल्ट है। बस यहां थोड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, माइनस किसको करना है प्लस किसको करना है। जब कोई चीज यहां रखी जा रही है वो जितना सरफेस कवर कर रही है वो सरफेस माइनस करना है, और उसकी वजह से जितना सरफेस एक्स्ट्रा आ गया ऊपर वाला जो पार्ट है वो ऐड कर देना होता है। अब थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं आप कि 2πr में से 1πr² चला गया, सर जी πr²। तो ये है आपका फॉर्मूला इस सॉलिड के लिए। अब यहां पर मैं एक चीज और सिखाना चाहता हूं, इस चैप्टर की खास बात क्या है कि कैलकुलेशन में बच्चे थोड़े से
लेंथी कर देते हैं कैलकुलेशन। इसमें कैलकुलेशन का एक ही फंड है, आप फॉर्मूला पहले बनाओ, जो कंप्लीट सॉलिड है ना वो फॉर्मूला बनाओ। अब इस चैप्टर में आपको जो सॉलिड्स मिलेंगे, कभी सिंगल सॉलिड नहीं मिलेगा, हमेशा दो मिलेंगे। एग्जाम में भी क्वेश्चन 2 सॉलिड्स वाला ही आएगा, सिंगल सॉलिड आपका 9th में ही था। अब आपको 2 सॉलिड्स मिलेंगे, जैसे क्यूब आ गया, ऊपर हेमिस्फीयर आ गया, तो आपने इनका वॉल्यूम निकालना है या सरफेस एरिया निकालना है, उसका फॉर्मूला बनाओ। जैसे मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना, तो मैंने पहले फॉर्मूला बनाया, अब मैं इसमें वैल्यूज डालूंगा, वैल्यूज डालने के बाद फिर मैं कुछ कॉमन लूंगा अगर हुआ तो बच्चे कॉमन नहीं लेते हैं, या फिर हेमिस्फीयर का अलग करते हैं, क्यूब का अलग करते हैं, वहीं उलझ जाते हैं बच्चे इतनी सी बात है, आपको फॉर्मूला बना के वैल्यूज डालनी, वैल्यूज डालने के बाद कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं करनी, उसमें कुछ नंबर अगर कॉमन है वो लेना है, उसके बाद अपनी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन स्टार्ट करो। देखो मैं यहां इसका करके बता रहा हूं, 6 साइड स्क्वायर, तो 6 इसकी साइड कितनी थी 7 प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आपका 22/7, और रेडियस कितना होगा मेरे बच्चे, डायमीटर बोला हमने 7, तो रेडियस इसका हाफ होगा 7/2, ये आ गया 7/2 का स्क्वायर। अब यहां पर मुझे सामने दिख रहा है यार 7 का स्क्वायर कॉमन जाएगा, 7 का स्क्वायर, बट यहां भी 7 है, यहां नीचे भी 7 है, तो थोड़ा कैंसिल हो सकता है, तो कॉमन लेने से पहले ही अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो वो बहुत अच्छी बात होती है। देखो 7 7 कैंसिल हो गया, अब ये 7 बचा, यहां भी 7 का स्क्वायर है, तो कॉमन आ रहा है ना 7, तो ले लो ना कॉमन, उसमें क्या बुराई, बच जाओगे इसको मल्टीप्लाई करने से। तो ये कॉमन लेना सीखना आपको जरूरी, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन कई बार फंसता है ना, आप कैलकुलेशन में इतना लेंथी चले जाते हो, फिर बोलते हो सर कोलैप्स हो गया हम इस क्वेश्चन में। नो, कॉमन लेना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए, बार बार बताऊं, कॉमन लेने वाला आपको पैटर्न सीखना पड़ेगा। तो यहां पर आ गया आपका 6 × 7, क्योंकि 7 स्क्वायर में से 7 बाहर चला गया। ये तो बहुत ईजी कैलकुलेशन है, इसमें कॉमन ना लो तब भी काम चल जाता है, लेकिन जब बड़ी कैलकुलेशन आएगी वहां कॉमन नहीं लिया होगा, आप फंस जाओगे। और पूरे चैप्टर में बच्चों को प्रॉब्लम ही यही है, कैलकुलेशन नहीं होती सर, आंसर नहीं बनता। क्यों नहीं बनता आंसर? बनता है, आप कॉमन नहीं लेते हो। दो फॉर्मूले जो बनाए आपने, सॉलिड्स के जो फॉर्मूले बनाए, उसमें वैल्यूज डाल के आप कॉमन नहीं लेते हो, फिर कैलकुलेशन में उलझ जाते हो, वहीं फंस जाते हो। तो वहां आपने बचना है, कॉमन लेना आपको। तो यहां पर आ गया आपका देखो इस 2 ने 22 को काटा, यहां बचा 11, 7 जो बचा हुआ था ये कॉमन जा चुका है, यहाँ 11 बचा, एक 2 नीचे से कट चुका है, 7 भी कट चुका है, तो यहाँ खाली 2 बच रहा है। अब आप इसका एलसीएम वेलसीएम लो, जो भी करना है। 7 इसका 2 एलसीएम आ गया, कितना है 7 6 42, 42 को 2 से किया 84 प्लस 11, बस इनको प्लस प्लस कर लो, 7 4 and 1 5, it is 95 divided by 2, you can multiply, 7 5 are sir जी 35, 3 carry 9, 7 are 63, सर ये हो गया 665 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी डेसिमल में ला सकते हो, 2 से आप डिवाइड कर ही सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 5, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सिमिलर है एज कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल सिमिलर है, कोई इसमें डिफिकल्ट या कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, वहां साइड दी थी ना 7, वो नंबर नहीं है यहाँ 7, ऐसे इन जर्नल से ऐसे डायमीटर कुछ एल डाल दिया हुआ, बस इस एल को देख के ही बच्चे परेशान, सर वैल्यू नहीं है एल दिया, तो क्या हुआ यार, पैटर्न को तो समझो। तो यहां पर क्या है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट फ्रॉम द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। देखो क्यूब वैसा का वैसा, यहां पर फिर से क्यूब है। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपने हेमिस्फेयर है वो आपने टॉप पे रखा सरमाउंटेड, यहां पर जो क्यूब जो हेमिस्फेयर है वो आपने अंदर डिप्रेशन कट किया, इट इज लाइक दिस, ये हो गया, कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, एरिया वेरिया सब सेम आएगा। तो इसमें फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो अंदर जो कोनिकल हेमिस्फेरिकल कैविटी बनाई है, जो डिप्रेशन बनाया है, यानी वुडन पीस था उसको खोद खोद के अंदर हेमिस्फेयर जैसा शेप बना दिया, तो पीछे जो सॉलिड बचा उसका एरिया। अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर एरिया कम हो जाएगा, अरे वॉल्यूम कम हो जाएगा, एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि सरफेस बन गया अंदर हेमिस्फेरिकल। पहले तो क्यूब टोटली पैक था, जब अंदर भी आपने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना दी तो यू कैन टच इनसाइड द ना, तो वहां पर एरिया बढ़ जाता है। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इसलिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है मेरे बच्चे। करने का पैटर्न बिल्कुल सेम है, और यहां पर गिवन भी है डायमीटर
इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। सेम स्टोरी, मैं बोलूं साइड ऑफ द क्यूब बिल्कुल सेम, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, पिछले क्वेश्चन में भी यही था। तो यहां पर एल डायमीटर हमें दिया हुआ है, तो साइड हमारी एल आ गई, रेडियस L/2 होगा। तो ये जो गिवन इंफॉर्मेशन थी डायमीटर इक्वल टू हेमिस्फेयर, उस हिसाब से हमें ऐसे लिख लिया, साइड जो है वो एल के बराबर ही होगी। इज इट ओके? चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं फाइंड क्या करना है। सर जी सरफेस एरिया, अब ये भी सिखाया है सरफेस एरिया इसका क्या है। पहले लिखो क्यूब का सर 6 साइड स्क्वायर, फिर एक सर्कल माइनस कर दो, ऑफकोर्स ऊपर से फिर से ओपन हो गया ना, ये सर्कुलर पोर्शन ये ओपन हो गया जब डिप्रेशन बनाया, तो एक सर्कल माइनस हो गया। अब क्योंकि अंदर हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बन गया तो देयर यू कैन टच, तो उसमें जो है हेमिस्फेयर का लेटरल सरफेस एरिया ऐड कर देना, कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करो, वही आएगा जो भी आप कर रहे थे। क्या सर 6 साइड स्क्वायर प्लस एक सर्कल रह जाएगी। साइड कितनी आई इसकी सर L, पाई डायमीटर कितना आया L, रेडियस कितना हो गया L/2, तो R की जगह L/2। अब यहां कुछ कैंसिल वैंसिल तो नहीं हो रहा, लेकिन कॉमन कुछ दिख रहा है, बिल्कुल सर L स्क्वायर कॉमन है, यहां 6 बचा, यहां π/4 बचा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो थोड़ा आप इसको कर सकते हो एलसीएम लेके 4, यहां हो गया 24 प्लस पाई। तो आंसर शायद पाई में दिया हुआ है, अगर पाई में आंसर नहीं है तो यहां पर आप पाई का वैल्यू 22/7 डाल सकते हो, फिर सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन एल का कुछ वैल्यू नहीं, तो एल स्क्वायर में आंसर बैठेगा इसका। इज इट ओके? यस ओके। तो दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन 4th एंड 5th। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। और ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम्पल भी है, वो भी मैंने यहां पे सिलेक्ट किया है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8th, वेरी सिंपल, लेकिन इसमें भी ये रिमेनिंग वर्ड है ना ये बच्चों को कंफ्यूज करता है। क्यों? रिमेनिंग सोच के ये सोचते हैं बच्चे कि उसका एरिया कम हो चुका होगा, ऐसा नहीं है, यहां एरिया बढ़ गया है। तो यहीं पर बच्चा फंसता है, सर क्या गलत करके आ गया। अरे भाई देखो, समझा रहा हूं, गलत नहीं करना है, ध्यान से समझो कैसे एरिया बढ़ा। जैसे अभी डिप्रेशन बना है ना, यहां भी सेम स्टोरी है। देखो आपके पास सिलेंडर है जिसकी हाइट और डायमीटर गिवन है, कोनिकल कैविटी बना दिया आपने सेम हाइट और डायमीटर की। देखिए यहां पर था क्या, एक सिलेंड्रिकल पार्ट था हमारे पास, ये आ गया सिलेंडर, ये वुडन पीस है, व्हाटएवर जो भी है ये, इसमें आपने कोनिकल कैविटी बनाई। कैविटी मतलब अंदर, मतलब ऐसा समझ लो खाली कर दिया उसको आपने, है ना। जैसे आपके दांत में कैविटी हो जाती है ना, अंदर से खाली हो जाता है, तो एरिया बढ़ जाता है भाई आपके दांत। तो ये जो अंदर आपको दिख रहा है ये वाइट वाइट पोर्शन, ये क्या है, कैविटी। ये तो अंदर ये खाली कर दिया, तो देयर नाउ यू कैन टच, तो वहां आप टच कर सकते हो। तो जहां आप टच कर सकते हो तो वो सरफेस है, सरफेस है तो वो एरिया निकलेगा उसका कुछ। तो एरिया कम नहीं हुआ, एरिया बढ़ गया। हाँ कम हुआ कि ऊपर आपने यहां से जब डिप्रेशन बनाया, कोनिकल कैविटी बनाई, तो इसका ऊपर वाला जो टॉप है वो ओपन हो गया, कैविटी है ना तो ओपन हो गया ऊपर से, तो सर्कल उड़ गई किसकी, सिलेंडर की। लेकिन जो नीचे सर्कल है बेस, ये नहीं उड़ी, ये वुडन पीस है, तो यहां पर ये पूरा कवर है। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पर क्या है, पहले सिलेंडर के बारे में लिख लो। रेडियस सर 1.4 है, इसका हाफ कर देंगे, तो देख लेंगे वैल्यूज, फिलहाल ऐसा ही लिखा करो 1.4/2, कैंसिल वैंसिल बाद में देखते हैं। इसकी हाइट कितनी है सर 2.4। दूसरा कोनिकल कैविटी, तो कोन के बारे में भी लिखो, कोन का रेडियस बिल्कुल सेम आएगा सर 1.4/2, फिर इसकी हाइट बिल्कुल सेम आएगी 2.4। लेकिन कोन का यहां पर एरिया का काम है, तो उसके लिए हमें स्लांट हाइट चाहिए। स्लांट हाइट हमें पढ़ना पड़ेगा कि स्लांट हाइट गिवन है, नो, तो इसमें एक जगह और आपको फंसा दिया, स्लांट हाइट भी आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो भाई इस रेडियस को आप लिखो 0.7, ठीक है, सेंटीमीटर, ये हो गया 0.7। तो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ स्लांट हाइट, पीछे मैंने लिखा नहीं, स्लांट हाइट का यहां बता देते हैं। ये हाइट होता है, ये आपका एल होता है, ये आपका आर होता है। तो स्लांट हाइट का रिलेशन होता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, इस ट्राइंगल में क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगाई गई, तो इस रिलेशन से हम स्लांट हाइट निकाल सकते हैं। अब यहां भी बड़े ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, रूट शूट आगे बच्चे देख के घबरा, सर स्क्वायर रूट आ गया, नहीं नहीं हमसे नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा भाई, स्क्वायर रूट पढ़ा नहीं 7th में, 8th में, 9th में पढ़ा है आपने, तो अपने भी विश्वास रखो, हो जाएगा। मैं करके दिखा रहा हूं आपको। स्लांट हाइट पता है सर, नहीं। रेडियस पता है, यस सर 0.7 इसका स्क्वायर। हाइट पता है, यस सर, कितना हाइट है 2.4, याद। ठीक है, डेसिमल से डर लगता है, डरने का नहीं। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 2 के बाद डिजिट लगेगा।
2.4 का स्केयर यानी 24 का स्केयर, ये होता है आपका 576। तो डेसिमल कहाँ आएगा, 2 के बाद यहाँ आएगा। अब इनको प्लस कर दो, तो अगर 576 यहाँ डेसिमल है तो ये आ गया 0.49 सर, 9 6 सर, 5 7 सर, 11 सर, 2 सर 6, 6.25। अब लेट अस सपोज आप ऐसे करते हो, इस पे स्क्वायर रूट चढ़ा दो 6.25 और आपको 6.25 का स्क्वायर रूट नहीं आता, डेसिमल हटा दो ना, तो 625/100 कर लो। अब तो पता चल गया ना 625 का स्क्वायर रूट होता है और 100 का 10 होता है, तो इट इज 2.5, दैट्स ऑल। कोई डिफिकल्ट नहीं होता, इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में कि कैलकुलेशन ही ना बच्चों से हो, फिर तो सब बच्चों के मार्क्स कम आएंगे, कोई नहीं ले पाएगा फुल मार्क्स। तो भाई ऐसा नहीं होता, बोर्ड एग्जाम में वैसे ही कैलकुलेशन आती है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें, बस हाँ कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी पड़ती है कि उसको लेंथ ही ना आप कर दें। तो देखो बड़े मजे से हमने स्लांट हाइट निकाल ली। अब हमारे पास यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एरिया है, पहले हम उसका फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखो पहले हम सिलेंडर का फॉर्मूला लिखेंगे। सिलेंडर का कितना होता है, लेटरल 2πRh, पहले लेटरल लिखा, फिर इसमें एक सर्कल लेनी है, दूसरी सर्कल नहीं लेनी, क्योंकि ऊपर ओपन हो गया कैविटी की वजह से ओपन हो गया, तो नीचे जो बेस है ये तो रहेगा एक सर्कल, तो एक सर्कल ऐड की, तो ये हो गया सिलेंड्रिकल पार्ट का। अब इसमें कोनिकल कैविटी बनाई, अब कोनिकल जो कैविटी बनाई वो भी ऊपर से ओपन है, उसका सर्कल नहीं लेना, बेस नहीं लेना, उसका कोन का सिर्फ लेटरल लेना है, जो कितना है πRl। आते समझ। अब इसमें वैल्यूज डालो, लेकिन वैल्यूज डालने से पहले हमने नोटिस किया कि सर इन तीनों में पाई और आर कॉमन है, तो भाई वो लो, तो मैंने बोला पहले फॉर्मूला एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनाना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाना है। पीछे जो क्वेश्चन किए उसमें पाई वगैरह दोनों में नहीं था, तो कॉमन ही नहीं, यहां देखो पाई कॉमन है, तो सबसे पहले पाई कॉमन, फिर एक आर कॉमन, पाई और आर कॉमन, यहां क्या बचा 2h, यहां से पाई आर कॉमन एक आर बचा, यहां पाई आर कॉमन एक एल बचा। आता समझ। अब डालो वैल्यूज, अब डालो वैल्यूज, आराम से हो जाएगा। तो पाई यू कैन टेक 22/7, व्हाट इज रेडियस 0.7, तो जिसको लिखो आप 7/10, डेसिमल हटा लिया करो। हाइट इज 2.4, तो इसको लिखो 24/10, रेडियस 7/10, स्लांट हाइट 25/10, दैट्स ऑल। कितने आराम से कैंसिल हो रहा है, कहाँ बड़ी बड़ी कैलकुलेशन बन रही, कहीं नहीं बढ़ रही। अब यहाँ पे 10 को कैंसिल मत करना 2 के साथ, सीधा सीधा 10 एलसीएम ले लो, ऊपर बचा आपका ये 48, यहाँ 7, यहाँ पे 25, बस इसको आगे कैलकुलेशन करना है। 10 और 10 को 100 लिख लेना, और जो ऊपर कैलकुलेशन आएगी उसको डेसिमल लगा देना, जो भी आएगा दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप इसके आगे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत ईजी आगे, कहीं कोई बड़े बड़े नंबर नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9, सिमिलर क्वेश्चन, इसमें भी कंफ्यूजन है। रिमेनिंग एरिया कम हो जाएगा, कम नहीं होएगा, बढ़ जाएगा। देखो वुडन आर्टिकल हेमिस्फेरिकल वाज मेड ऑफ स्कूपिंग आउट हेमिस्फेरिकल फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सिलेंडर। देखो मैं यहाँ लिखा है फिगर, लेकिन फिगर बुक में है, मैं अभी आपको बना के दिखा रहा हूं। ये आपका आ गया सिलेंड्रिकल सॉलिड, वुडन सिलेंड्रिकल सॉलिड। पहले वाले क्वेश्चन में क्या, कोनिकल कैविटी बनाई, इसमें कैसे बना रही है, हेमिस्फेरिकल। ये लो, जैसे क्यूब वाले क्वेश्चन में बनाया ना हेमिस्फेरिकल, देखो ऊपर से इसको ओपन कर दिया और अंदर हेमिस्फेरिकल, और दोनों तरफ से बनाया है, इधर से भी हेमिस्फेरिकल कैविटी बना दी, ये भी ओपन हो गया। तो सिलेंडर का बेचारे का क्या हुआ, सिर्फ लेटरल रह गया। सिलेंडर के दोनों बेस उड़ा दिए, ऊपर भी ये खाली कर दिया गया है, ये भी खाली कर दिया, दोनों बेस उसके उड़ा दिए, तो सिलेंडर का क्या बचा, लेटरल बचा। लेकिन अंदर क्योंकि ये स्कूप जो बनाया आपने हेमिस्फेयर, तो यहां एरिया बढ़ गया, तो हेमिस्फेयर का इधर से भी एरिया ऐड करना और इधर से भी ऐड करना है, तो रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या बनेगा, सिलेंडर का लेटरल और हेमिस्फेयर के दोनों लेटरल वाले। आधे समझ। टोटल यहां कहीं नहीं आया, लेकिन ये वर्ड क्या लिखा है, टोटल। अब जैसे बच्चा ये टोटल देखता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देता है। अरे नहीं, ये टोटल का मतलब जितना भी सॉलिड है उसका टोटल एरिया बताइए, इट डजंट मीन कि टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला लगाना है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। चलिए, तो यहां पे डायमेंशंस आप लिख लेंगे, मैं ये मान के चल रहा हूं। तो सीधा रिक्वायर्ड एरिया की बात करते हैं, तो यहां पर सिलेंडर का एरिया 2πRh ही होगा, दोनों बेस उसके उड़ चुके हैं, बेस में कुछ नहीं रहा, ओपन हो गया वो, प्लस हेमिस्फेयर का एरिया 2πr², ये ऊपर वाला एरिया, फिर ये वाला हेमिस्फेयर का
2 पाई आर स्क्वायर। माइनस नहीं करना है यहाँ पे प्लस करना है, बच्चे इधर माइनस कर रहे होते हैं जो स्कूप है। वॉल्यूम के केस में ये कम होता, वॉल्यूम अगर ये वाला क्वेश्चन होता, ठीक है। तो ये टोटल बन गया 2 पाई आर है, जिसको प्लस किया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। दोनों में कॉमन देखो सर जी, कॉमन 2 है, पाई है, रेडियस सेम है सब, वो भी कॉमन आ गया। यहाँ पर एच बना, यहाँ से 2 बाहर है, एक 2 बचा, पाई बाहर है, एक आर बाहर है। यस दैट्स ऑल। तो हमने पूरे सॉलिड का एक फॉर्मूला बना लिया, ये फॉर्मूला बन गया सॉलिड का एरिया का। अब इसमें वैल्यूज डालो, फिर कैलकुलेशन स्टार्ट करो। 2 पाई आर, 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस यू कैन सी फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन 3.5, तो रेडियस इज 35/10। अंदर क्या आ गया, h, हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। तो हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट जो कि हमने पहले लिखा होगा, दैट इज हियर 10 प्लस 2 एंड द रेडियस इज 35/10। इज इट ओके? अब ये देखो कोई भी बच्चा कैलकुलेशन करेगा, 7 5 35, सर 5 ने इसको काटा, 2 ने इसको काटा, बाहर सिर्फ 22 बच रहा है। सर 2 ने इसको काटा 5, 5 ने इसको काटा 7, तो सर जी 10 + 7, तो भाई 22 और 17 को आगे मल्टीप्लाई करके आंसर बना लेना। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 13.1 के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हो जाते हैं, उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इन क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है, और जिसमें कंफ्यूजन है वही है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अब हम यहां पर एक एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल नंबर 2 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन द फिगर, फिगर अभी बन जाएगा। 2 सॉलिड्स, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। भाई साहब फिगर कुछ ऐसे है जैसे क्वेश्चन नंबर 4th और 5th करवाया ना, बिल्कुल सेम। ये आपका क्यूब और इसके ऊपर हमने रख दिया है हेमिस्फीयर, इट इज लाइक दिस, दैट्स ऑल, बिल्कुल सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 4th कर रहे थे आप। द बेस ब्लॉक इज क्यूब, एज इज 4, तो क्यूब का जो एज है, जो साइड है, वो 5 सेंटीमीटर, और वही हमारा डायमीटर होगा हेमिस्फीयर का 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकल के आएगा 5/2 सेंटीमीटर। फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द 4.2 डायमीटर। चेंज है, सॉरी इसमें, ओके आई एम वेरी सॉरी, इसमें थोड़ा सा बदलाव है। क्या बदलाव है? क्यूब एंड हेमिस्फीयर दोनों का ऐसा ही है, लेकिन यहां पर डायमीटर चेंज कर दिया गया है। ध्यान से पढ़े, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। अ क्यूब एंड हेमिस्फीयर, द बेस ऑफ द ब्लॉक ऑफ इज अ क्यूब विद एज, एज तो चलो ठीक है 5, उसको डायमीटर मत ले लेना। यहां पर स्पेशली मेंशन किया गया है जो हेमिस्फीयर उस पे फिक्स किया है उसका डायमीटर 4.2 है, ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते डायमीटर, ये आप नहीं ले सकते। डायमीटर जो मेंशन है 4th और 5th क्वेश्चन में सेम डायमीटर हमने क्यों लिया, जो साइड थी, जो एज था वही डायमीटर था, क्योंकि वो क्वेश्चन ही ऐसा था कि उसमें जो स्फीयर है वो पूरा उसके सरफेस को कवर कर रहा है, पूरे उसके बेस को, फेस को कवर कर रहा है, क्यूब के बेस को कवर कर रहा है। लेकिन यहां पर उसने स्पेशली मेंशन कर दिया कि जो हेमिस्फीयर रखा गया है इसका डायमीटर डिफरेंट है एज कंपेयर टू एज, तो यहां पर डायमीटर 4.2 है। यानी ये जो हेमिस्फीयर है जो हमने ऊपर रखा है, ये इसका साइज थोड़ा कम है, ठीक है, ये पूरा कवर नहीं कर रहा क्यूब को, ये थोड़ा छोटा हेमिस्फीयर है, इट इज लाइक दिस, थोड़ा छोटा है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना ये 4.2। तो रेडियस कितना आ गया 4.2 का हाफ, दैट इज 2.1 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया, साइड आ गया, हमें टोटल सरफेस एरिया, तो जैसे टोटल सरफेस एरिया देखा फॉर्मूला लगा दे रहे टोटल वाला, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब क्योंकि 6 इंटू साइड स्क्वायर है क्यूब पूरा, लेकिन ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया तो उसने भी तो सरफेस उसका खत्म कर दिया, बेस उसका खत्म कर दिया थोड़ा सा, कितना, जितना उसकी सर्कल होगी पाई आर स्क्वायर, और ऊपर हेमिस्फीयर ऐड हो गया तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां बन गया 6 इंटू, फॉर्मूला सेम ही बनेगा, बस डायमेंशंस थोड़ी डिफरेंट है, यहां पर डायमेंशंस डिफरेंट है। 6 साइड कितनी थी इसकी 5, लेट मी, हाँ साइड इसकी 5, पाई इज 22/7 एंड द रेडियस कितना होगा 2.1, दैट्स ऑल। अब बस इसकी कैलकुलेशन करनी है, 6 इंटू 5 का स्क्वायर 22/7, इसको लिखो 21/10, 21/10, 7 से काटा 3। आई होप इसके आगे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, वैसे 6 इन दोनों में कॉमन लिया जा सकता है, बट ये बहुत सिंपल है, इसको कर लेना आगे, ठीक है। 22, 3 इंटू 21 और नीचे आपका 100 है, तो टोटल इसको कैलकुलेट करके यू विल गेट द रिक्वायर्ड एरिया।
तो सीखने वाला इसमें क्या है कि ऊपर जो क्यूब हेमिस्फेयर रखा गया है उसका जो डायमीटर है और इसका जो एज है दोनों डिफरेंट है, इनका लेंथ सेम नहीं है। लेकिन एक्सरसाइज के 4th और 5 में जो क्यूब का एज है उतना ही डायमीटर है हेमिस्फेयर का, इसमें डिफरेंट है। इसमें ऊपर जो हेमिस्फेयर रखा गया है वो छोटा है, पूरा उसका बेस कवर नहीं कर रहा, उसका फेस कवर नहीं कर रहा क्यूब का। ओके, तो बच्चे ये थे हमारे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। तो 13.1 समझो परफेक्ट, अगर ये 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं। जो भी कंफ्यूजन है बस इन्हीं क्वेश्चंस में है, और किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि सर ये वाले क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतने बचे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।